नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शमीन शादा पे। मैं हूं आशुतोष सिंह और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं CITS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही CITS की तरफ से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से CITS के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, मैं आपके लिए उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगा। एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कब से आपको फिल आउट करना है, आपका एग्जाम कब होगा, आपकी काउंसलिंग कब होगी, आपका रिजल्ट कब होगा। हर चीज हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो पे। जो नोटिफिकेशन वीडियो है वो आप देख रहे होंगे निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन की वेबसाइट पे ऑलरेडी हमारे जो रिलीज कर दिया गया है। और जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, CITS 2024 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल ओपन फ्रॉम 15 जून 2024। तो जो सबसे पहले आपके लिए जानने वाली बात यह है कि आपका जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 15 जून यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। और चलिए हम रीड आउट करते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है। एडमिशन टू द कोर्स अंडर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 विल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो उनका कहने का मतलब ये है कि CITS फॉर्म का जो एडमिशन होता है CITS कोर्स के लिए, उसका जो एडमिशन रखा गया है वो कॉमन एंट्रेंस के थ्रू होगा सेशन 2024 और 2025 के लिए। और इसके साथ ही जो ये शेड्यूल है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो एप्लीकेशन है वो 15 जून से आपकी इनवाइट कर दी गई है कि आप 15 जून से वो एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। फिल आपको कहाँ करना है वो आपको शो हो रही होगी वेबसाइट www.nimyonlineadmission.in पर जाकर। और इसके साथ ही जो ये फॉर्म फिल करने की डेट है वो 15 जून से है और कब तक है, ये डेट है हमारी 5 जुलाई तक। 5 जुलाई 2024 तक आप ये एंट्रेंस जो टेस्ट है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अब हम डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या डेट्स आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन, जो आपको ये नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। हम वहां पे आपको इसका लिंक टैग कर देंगे और आप इजिली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज आपको कौन सी डेट पे फिल करनी है। एडमिशन शेड्यूल सेशन 2024 और 15 दो सॉरी दो एडमिशन शेड्यूल फॉर सेशन 2024-2025। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स, ये आपको जैसे मैंने बताई दिया कि 15 जून से हमारे फिल करने शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2024 की रखी गई है। टोटल डेज जो है वो 21 डेज दिए गए हैं आपको ये फॉर्म फिल करने के लिए। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट्स एंड कंडक्टिंग ऑफ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, तो आपको अगर ऑडियंस नहीं पता है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मॉक टेस्ट में आपको क्या किया जाता है। आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है और किस तरह का आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, CBT एग्जाम जो आपका होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन देखिए एज इट इज क्वेश्चन नहीं होते हैं, ना ही आपके ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आपको वो एक एग्जाम्पल दिखाया जाता है कि अगर 70 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से होंगे, कितने टाइम में आपको ये जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना होगा। और इसके साथ ही आपको क्या क्या ऑप्शन स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, आपने वो सारे ही ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। और ताकि ये इसलिए ये मॉक टेस्ट रखा जाता है कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, CBT एग्जाम होगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो आप थोड़ा सा आपको यूज टू करवा देते हैं ये मॉक टेस्ट के थ्रू। तो मॉक टेस्ट की जो डेट है वो 13 जुलाई से 21 जुलाई रखी गई है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हॉल टिकट्स हैं और कंडक्टिंग ऑफ ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, तो ये हॉल टिकट्स और ऑनलाइन मॉक टेस्ट की जो डेट है वो 13 जुलाई से 21 जुलाई के बीच की रखी गई है। कंडक्टिंग ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए आप, ये बात हो गई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, मतलब जो आपका एग्जाम होगा एंट्रेंस का। अब आप कहेंगे कि एडमिट कार्ड, तो देखिए दोस्तों जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, हॉल टिकट्स को ही एडमिट कार्ड कहते हैं। तो जो हॉल टिकट्स हैं वो आपको 13 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में ही आपको डाउनलोड करके रख लेने हैं। और जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 21 जुलाई 2024 को हो जाएगा। तो चलिए अब चौथे पॉइंट के बाद में बात करते हैं। चौथा पॉइंट में हमें बताया गया है कि पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ AICET, यानी कि जो आपका ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसका रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। तो इसका रिजल्ट है 28 जुलाई 2024 को इसका रिजल्ट जो है
वो अनाउंस कर दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या बताया गया है, फिफ्थ पॉइंट में है ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ऑन द निमी पोर्टल। तो अब जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें आपकी नंबर्स शो किए जाएंगे कि आपने जो 100 मार्क्स का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो जितनी भी ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, और आरएसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, आरएसी है, स्टेनोग्राफर है, या फिर कोपर ट्रेड है, तो काफी सभी मोस्टली सभी जो हमारी आईटीआई की ट्रेड्स हैं उनकी ट्रेड्स में सीआईटीएस कोर्स होता है। और इन सभी ट्रेड्स का जो रिजल्ट है, जो उनकी मेरिट लिस्ट है, वो शो कर दी जाएगी। और जो जो ये हमारी मेरिट लिस्ट है कौन सी डेट को शो की जाएगी, वो शो की जाएगी 28 जुलाई को। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि 28 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट, स्टार्टिंग जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपनी काउंसलिंग की। काउंसलिंग का जिन दोस्तों को, जो नए यूजर्स हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है मैं उन्हें भी समझा देता हूँ। काउंसलिंग प्रोसेस में दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब आप एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद आपके रिजल्ट आ जाता है और आपकी मेरिट लिस्ट निकालनी शुरू करते हैं, तो उसमें जब आपको कॉलेज अलॉट करने के लिए आपको काउंसलिंग फिल करनी पड़ती है। काउंसलिंग फिल में क्या होता है, आपको जो एडमिशन फीस होती है वो फिल करनी होती है। तो जो आपकी एडमिशन फीस है, जो भी एडमिशन फीस रखी जाएगी वो आपको फिल करनी होगी। इसके साथ ही जो एडमिशन फीस है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपकी ऑफ कर दी जाती है, आपको उतना अमाउंट नहीं देना होता है एडमिशन के टाइम पे। तो वो एडमिशन फीस है, या फिर कह दे कि हम काउंसलिंग फीस है, तो काउंसलिंग फीस भी आपको इसी काउंसलिंग जो रोल है इसमें आपको सबमिट करनी होती है। काउंसलिंग में क्या होता है कि आपके जितने भी हमारे सीआईटीएस के कॉलेज हैं या आईटीओटी हैं, तो सीआईटीएस कॉलेज में बता देता हूँ। तो दोस्तों दो तरह के हमारे पास जो सीआईटीएस कोर्स के लिए वो कॉलेज होते हैं, एक होता है एनएसटीआई और दूसरा होता है आईटीओटी। एनएसटीआई के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और अगर आईटीओटी की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इसमें ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है कि आप कहेंगे कि इसकी सर्टिफिकेट वैल्यू कम हो जाती है या फिर आपको अलग अलग तरह की पढ़ाई कराई जाती है। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम तरह की आपको पढ़ाई कराई जाएगी और सेम ही तरह का आपका सिलेबस रहेगा, और जो सर्टिफिकेट होगा उसकी भी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। तो इस बात का डाउट बिल्कुल भी ना रखें। और जो हमारी ये काउंसलिंग है, काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया हमारे जितने भी एनएसटीआई हैं या फिर आईटीओटी कॉलेज हैं, तो इन सभी कॉलेज में आपको क्या करना होता है, आपको चॉइस फिल करनी होती है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यही है हमारा काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको काउंसलिंग फीस सबमिट करनी होती है, और इसके साथ ही आपको क्या करना होता है, आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं। कॉलेज सेलेक्ट करने की जो फर्स्ट काउंसलिंग है डेट है, उसकी क्या डेट रखी गई है, 31 जुलाई। 31 जुलाई को जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, और ये 3 अगस्त तक चलेगी। यानी कि आपको टोटल जो डेज दिए गए हैं फर्स्ट काउंसलिंग के, वो दिए गए हैं 4। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए हम बढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट पे, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन नियरेस्ट एनएसटीआई एज एप्लीकेबल एंड करेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स डेटा। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए फर्स्ट काउंसलिंग जो प्रोसेस हमारी हो गई, तो उसके बाद क्या करना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें आपके जो आईटीआई के सर्टिफिकेट है, ठीक है, आईटीआई की मार्कशीट है, या फिर 10th की मार्कशीट है, 10th के सर्टिफिकेट हैं, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराए जाते हैं। और अब बात करें कि अगर ये फिजिकल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो ये कहाँ होगी, तो आपके जो सिटी के नियर बाय, सबसे नियर बाय आपका जो कॉलेज होगा वो आपको पहले सिलेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। जिस भी आप नियर बाय कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड में हमारे हल्द्वानी है, और अगर आप साउथ में रहते हैं तमिलनाडु साइड तो वहाँ पे एनएसटीआई चेन्नई है, अगर आप पंजाब साइड में रहते हैं तो वहाँ पे एनएसटीआई क्या है, लुधियाना है। तो इस तरह के अगर आपको जो भी नियर बाय एनएसटीआई या फिर आईटीओटी कॉलेज है, वहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज सिलेक्ट करना होता है, और वहां पे ही अगर आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये था हमारा 7th पॉइंट, जहां पे हमने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताया। अब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट्स क्या रखी गई हैं, तो दोस्तों ये चीज खास करके ध्यान रखिए, जो डेट्स हैं वो हैं 5 अगस्त से 7 अगस्त। तो ये डेट रखी गई है 3 दिन के अंदर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और बढ़ते हम अपने 8वें पॉइंट की तरफ, 8th पॉइंट की तरफ, तो ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड। अब दोस्तों देखिए ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती है।
यहाँ तक कि जब मैंने CITS कोर्स किया था, मैंने NSTI चेन्नई से CITS कोर्स किया था, मेरा जो सेशन था 2020-21 सेशन था, तो मुझे ये ऑनलाइन ट्रांसफर की राउंड वाली बात नहीं पता थी, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा नुकसान भी हुआ और मुझे काफी दूर कॉलेज लेना पड़ा, लेकिन मैंने पास आउट कर लिया है और मैं हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो जो सबसे खास बात रहती है वो रहती है ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड की। इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज चूज किया है हमारा जो है ITOT कानपुर, और फर्स्ट आपकी जो सिलेक्शन थी, प्रेफरेंस थी, वो कानपुर की थी, लेकिन आपको आपके नंबर कम थे और आपको कानपुर के ना मिल के आपको मुंबई फॉर एग्जांपल मिल गया। तो उसमें जब आप ये हमारा राउंड शुरू होता है ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे अगर ट्रांसफर करना चाहें कि किसी को अगर कानपुर की जगह मुंबई का चाहिए या फिर अगर किसी को मुंबई की जगह कानपुर का चाहिए, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप ऑप्शन कर सकते हैं, आप अपना जो ट्रांसफर है कॉलेज है वो किस NSTI या फिर ITOT में करवाना चाहते हैं। अगर करवाना चाहते हैं तो आप वो जो हमारी है रिक्वेस्ट है वो फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड ये होता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और इसकी डेट क्या रखी गई है, इसकी डेट रखी गई है 8 अगस्त, मतलब कि 8 अगस्त को हमारा ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 9th राउंड की। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड एंड मेरिट लिस्ट वैकेंसी जनरेशन फॉर नेक्स्ट राउंड। अब देखिए दोस्तों, इसकी क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस होती है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और फोर्थ काउंसलिंग, और एंड में राउंड होता है हमारा जो वो स्पॉट एडमिशन होता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉट एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे 9th पॉइंट की, जो कि है रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड एंड मेरिट लिस्ट वैकेंसी जनरेशन फॉर नेक्स्ट राउंड। तो दोस्तों देखिए, 9th पॉइंट में क्या है कि आपने जो भी हमारा यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर में अगर आपने कोई कॉलेज चूज किया था, तो उस कॉलेज चूज की जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाता है, और आपका कॉलेज का ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है ये भी आपको शो हो जाता है आपकी लॉग इन ID पे। तो यहाँ पे जो 9th राउंड है उसमें आपको ऑनलाइन ट्रांसफर का मिल जाएगा, और इसके साथ ही वैकेंसी जनरेशन मतलब कि कितनी सीट्स खाली हैं कौन से कॉलेज में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, ये भी आपको यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो हमारा ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड है और जो सेकेंड वैकेंसी की सीट की लिस्ट है, ये कौन सी डेट को अनाउंस की जाएगी, ये अनाउंस की जाएगी 9 अगस्त को। 9 अगस्त को आपको ये पता लग जाएगा। चलिए दोस्तों, 10th पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। 10th पॉइंट में हमें क्या बताया गया है, 10th पॉइंट में बताया है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग आपकी खत्म हो गई, इसमें आपका जो था आपने प्रेफरेंस चूज करी, आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ, अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो आपने क्या है, ट्रांसफर ऑफ कॉलेज का चूज किया, उसके बाद आपके लिए जो आपका ट्रांसफर है उसका रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग की, कि जब अगर फर्स्ट काउंसलिंग में सभी सीट्स नहीं भरती हैं तो वो सीट सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए ओपन कर दी जाती हैं। तो जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है ये कब रिलीज की जाएगी, ये रिलीज की जाएगी हमारी 11 अगस्त को। और मतलब कि काउंसलिंग कब तक चलेगी, सेकंड काउंसलिंग ये 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो ये है वो हमारी काउंसलिंग चलेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ है आपको सेकंड काउंसलिंग में बैठना है। एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, एक सेकंड काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, फीस सिर्फ आपको एक बार देनी है। फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम ही आपको काउंसलिंग फीस सबमिट करनी है, और उसके बाद आपकी जितनी भी काउंसलिंग होगी फिर आपको कोई भी काउंसलिंग फीस देने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जो कि मैंने अपने जब मैं एडमिशन ले रहा था तब मुझे भी ये बात पता लगी थी कि काउंसलिंग फीस आपको जरूर फिल करनी है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप काउंसलिंग फीस नहीं भरेंगे फिर भी आप अपनी सीट्स की जो है लिस्ट देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप काउंसलिंग फीस नहीं भरते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल है, आप उस काउंसलिंग में नहीं बैठ रहे हैं, तो आपका नाम भी नहीं ऐड किया जाएगा। अगर आप अपना वो नाम देखना चाहते हैं मेरिट लिस्ट में तो आपको काउंसलिंग फीस जरूर देनी होगी। चलिए, ये थी हमारी सेकेंड काउंसलिंग की बात, जो कि 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच चलेगी। अब जब हमारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, जो कि 4 दिनों तक चलेगी, उसके बाद आता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल, अब जैसे सेकेंड राउंड में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिन्हें कॉलेज अलॉट किए गए हैं, तो उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जाहिर सी बात है। तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सी डेट को होगी, तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, यानी कि 3 दिनों के बीच में जो है ये सेकेंड काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डेट है वो रखी गई है। अब इसके साथ ही जो काउंसलिंग की वो होगा, कॉलेज होगा, वो भी नियर बाय कॉलेज होगा आपका, चाहे NSTI हो या फिर ITOT हो।
तो नियर बाय कॉलेज में जाके आप अपनी सेकेंड राउंड काउंसलिंग की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें पॉइंट की तरफ, 12th पॉइंट की तरफ। तो सेम है ऑनलाइन ट्रांसफर मोड। अगर सेकंड काउंसलिंग में भी कोई ट्रांसफर कराना चाहता है या फिर अपना ट्रांसफर कॉलेज करना चाहता है, दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए, अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया है, ठीक, आप किसी और जगह जाना चाहते हैं, तो आप अपना ट्रांसफर कराएंगे। लेकिन अगर इन केस किसी को अपना मनपसंद कॉलेज मिला है लेकिन उसके बावजूद भी वो सोच रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ ठीक नहीं रहेगा, मैं कहीं और ट्रांसफर कराना चाहता हूँ, तो वो बच्चा भी अपना ट्रांसफर करा सकता है अपना कॉलेज। तो सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो ट्रांसफर राउंड है वो 19 अगस्त को जो काउंसलिंग की ये हमारा राउंड ट्रांसफर है इसकी तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो हमारा ट्रांसफर है इसकी डेट जो रखी गई है वो 19 अगस्त रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 19 अगस्त को आप सेकेंड काउंसलिंग के बाद में अपना कॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं हम अपने 13th पॉइंट की, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड एंड मेरिट लिस्ट वैकेंसी जनरेशन फॉर नेक्स्ट राउंड। तो 30 पॉइंट में हमें क्या बताया गया है कि जो सेकेंड राउंड ट्रांसफर था उसका रिजल्ट आ जाएगा और साथ में जितने भी कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेजेस में सीट वेकेंट है उसका आपको दिखा दिया जाएगा। किस तारीख को? जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 21 अगस्त को। 21 अगस्त को आपका जो ये है राउंड ट्रांसफर राउंड का रिजल्ट वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब 14 पॉइंट में हमें क्या बताया गया है? 14 पॉइंट में हमें बताया गया है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग खत्म हो गई, सेकंड काउंसलिंग खत्म हो गई, अब जो अभी भी सीटें बची हैं तो उसके भी तो फिल करनी जरूरी है, तो उसके लिए हम थर्ड काउंसलिंग रखेंगे। मतलब कि जो एनएसटीआई कॉलेजेस हैं वहां पे थर्ड काउंसलिंग चलेगी। तो ये थर्ड काउंसलिंग जो है वो कौन सी डेट के लिए चलेगी? वो चलेगी 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। तो इस डेट के बीच में जो थर्ड काउंसलिंग है वो चलेगी और इसके कितने दिन रखे गए हैं? इसके लिए 4 दिन रिजर्व किए गए हैं, 4 डेज तक ये हमारी थर्ड काउंसलिंग चलेगी, 23 अगस्त से 26 अगस्त तक। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने 15th पॉइंट की तरफ, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन नियरेस्ट एनएसटीआई एंड करेक्शन ऑफ कैंडिडेट डेटा। तो देखिए, इसमें और भी चीजें जरूरी हैं आपको बताने वाली कि 15 अगस्त को क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी थर्ड काउंसलिंग में। जिन भी स्टूडेंट्स का थर्ड काउंसलिंग में नाम आ जाता है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा नियर बाय एनएसटीआई या आईटीओटी में। इसके साथ ही अगर आपने फॉर्म में किसी तरह की मिस्टेक कर दी है तो देखिए, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो किए ही जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने सीआईटीएस के फॉर्म फिल करते टाइम किसी तरह की मिस्टेक कर दी है तो आप वो भी करा सकते हैं। और ये आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे फर्स्ट काउंसलिंग राउंड हो, चाहे सेकंड काउंसलिंग राउंड हो या थर्ड काउंसलिंग राउंड हो, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप साथ में अगर आपका किसी भी तरह का नेम में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, मदर नेम है या आपके नेम में किसी भी तरह की मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट करवा सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड काउंसलिंग की फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी थर्ड काउंसलिंग, यहाँ पे एंड हो गई 30 अगस्त को। अब है 16 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट। तो यानी कि आपका जो सेशन शुरू होगा, आपका सेशन शुरू हो जाएगा 21 सॉरी जो आपका सेशन है वो 22 सितंबर को आपका जो सीआईटीएस कोर्स का सेशन है वो शुरू हो जाएगा। 2 सितंबर तक से आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक दोस्तों मैंने आपको और चीज बताई थी कि ये तो हो गई काउंसलिंग की बात। स्पॉट एडमिशन, स्पॉट एडमिशन क्या होता है? तो काफी सारे दोस्तों को मेरे नहीं पता था, यानी कि यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि स्पॉट एडमिशन जैसी भी कोई चीज होती है। जब मैं अपना सीआईटीएस कोर्स में एडमिशन लिया था, स्पॉट एडमिशन में क्या होता है, जब सभी काउंसलिंग के राउंड खत्म हो जाते हैं, ठीक है, अब जब काउंसलिंग नहीं रखी जाती है तो स्पॉट एडमिशन की जो सीट्स होती हैं, यानी कि अगर काउंसलिंग के बाद भी कुछ सीटें बचती हैं कॉलेजेस में तो वो भी फिल करनी जरूरी होती हैं, तब ओपन किया जाता है स्पॉट एडमिशन। यानी कि जो सबसे पहले कॉलेज में विजिट करता है, अगर उस कॉलेज में सीट है तो उस बच्चे को वो सीट एलोकेट कर दी जाएगी। इसमें आपके कोई भी आपके मार्क्स बेसिस पर आपको नहीं होता। काउंसलिंग में, काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपके नंबर्स बेसिस पे, यानी कि जिस बच्चे के नंबर ज्यादा हैं उसे सीट एलोकेट कर दी जाती है, मतलब उसे सीट दे दी जाती है। लेकिन स्पॉट एडमिशन में क्या होता है, स्पॉट एडमिशन में आपको नंबर्स बेसिस पर नहीं, अगर आपने देखिए एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, और आप मिनिमम मार्क्स स्कोर करते हैं, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हो 34 या 35, जो भी मार्क्स रखे गए हो एंट्रेंस एग्जाम के पास आउट के लिए, अगर आपने उस मार्क्स से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं
तो आप स्पॉट एडमिशन में जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उस वक्त आपके मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, देखा जाएगा तो सिर्फ ये कि कौन पहले आया है। स्पॉट एडमिशन का मतलब ही यही होता है। तो दोस्तों मैं पूरी आपको देखिए, तो दोस्तों स्पॉट एडमिशन के इंतजार में बिल्कुल भी मत रहिए कि आपको स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा। तो आप स्पॉट एडमिशन में एडमिशन ले लेंगे। पूरी कोशिश करिए कि एंट्रेंस एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें और आपको नियर बाय जो भी आपका एनएसटीआई या आईटीओटी कॉलेज है वो आपको एलोकेट कर दिया जाए, आपको वो कॉलेज प्रोवाइड कर दिया जाए। देखिए स्पॉट एडमिशन में क्या होता है, वो लक होता है कि आपका हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है। तो लक के बेसिस पे बिल्कुल भी ना रहिए कि आप स्पॉट एडमिशन में ले लेंगे। मैं आपको पूरी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी करिए। तो दोस्तों ये था हमारा नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन एडमिशन शेड्यूल था फॉर सेशन 24, 2024 और 25 यानी कि 2024-25 का जो CITS कोर्स का सेशन रहने वाला है। तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी काउंसलिंग किस डेट को होगी, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन कब चेक किए जाएंगे, आपका ट्रांसफर राउंड कब होगा, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, और इसके साथ ही आपका कॉलेज यानी कि आपका जो कोर्स है वो किस डेट को स्टार्ट किया जाएगा, वो सारा ही यहाँ पे था, आपको मैंने बताया। तो अब देखिए 17 पॉइंट में और भी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे 17 पॉइंट भी दिया गया है, स्पॉट राउंड, वॉक इन एडमिशन इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रांसफर राउंड फॉर रजिस्टर। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि स्पॉट एडमिशन का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो स्पॉट एडमिशन में जो डेट रखी गई है ये मेरे से मिस हो गई थी क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पॉट एडमिशन की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 3 सितंबर और 4 सितंबर की। 2 दिन रखे गए हैं आपको स्पॉट एडमिशन लेने के लिए, 3 सितंबर और 4 सितंबर का। कमेंसमेंट ऑफ सेशन, कमेंसमेंट ऑफ सेशन मतलब कि जो आपका सेशन है वो पूरी तरह से कब स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 सितंबर से आपका सेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो बताया गया था फिजिकल रिपोर्टिंग यानी कि आपको वहां पे पहुंचना है और आपके कॉलेज में, तो आपकी रिपोर्टिंग है 2 सितंबर से। और जो आपका सेशन स्टार्ट है यानी कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो आपकी क्लासेस हैं वो 5 सितंबर से एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारा 9th पॉइंट भी है कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक सेशन 2024-25। तो ये आपका जो 2024-25 का सेशन है ये कब कंप्लीट होगा, तो इसकी भी डेट देखिए, काफी प्रॉपर आपको शेड्यूल दिया गया है कब आपका ये कोर्स स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। तो जो एंड डेट दी गई है वो यहाँ पे दी गई है 23 जून को 2025, तो इंक्लूडिंग 15 डेज ऑफ हॉलीडेज यानी कि आपको 15 दिन की जो छुट्टी हैं वो भी शायद इसमें ऐड कर दी गई है। तो 23 जून को जो आपका एकेडमिक सेशन है वो एंड हो जाएगा। और ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024-25 यहाँ पे एक चीज देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है जो 2024-25 का, तो उसकी डेट रखी गई है जुलाई और अगस्त में। तो ये तो हमने ऊपर भी आपको बता दिया था कि जो एंट्रेंस एग्जाम की टेस्ट की जो डेट है वो जुलाई अगस्त में हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये था हमारा पूरा डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो CITS एडमिशन 2024-25 का। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी अभी भी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, या फिर आप इस पॉइंट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरीज हो CITS एडमिशन से रिलेटेड, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मैं आपको इसलिए बता पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद CITS कोर्स किया है। मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2020 और 21 सेशन में CITS कोर्स किया था, वो भी NSTI चेन्नई से। तो कॉलेज का माहौल कैसा रहता है, एडमिशन कैसे होता है, और इसके साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी होती है कि नहीं होती है, अदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, अगर आप ये भी सब चीजें जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं एक और एक्स्ट्रा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा इन सभी चीजों के लिए रिलेटेड डिस्कस करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा जो लाइव, तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो CITS 2024 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगी। तो अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए श्रवण शाला। और भी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा ITI दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे वो कोई सी भी ट्रेड से क्यों ना हो, क्योंकि सभी ट्रेड से रिलेटेड CITS कोर्स अवेलेबल है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सभी का। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।